हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रबल में एराइज फॉर बीजेपी इन जनरल इलेक्शंस 2024 आफ्टर कर्नाटका। दोस्तों, कर्नाटका में कांग्रेस ने 135 और बीजेपी ने 66 सीटें जीती। कांग्रेस का वोट परसेंट 43% रहा, बीजेपी को 36% वोट मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 रैलियां की, उन्होंने 6 रोड शो भी किए। बीजेपी ने कर्नाटक में 100 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो किए। इन्हें होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के अलावा योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत कुमार बिस्वा और एकनाथ शिंदे जैसे मुख्यमंत्रियों ने संबोधित किया, लेकिन जीत हाथ में नहीं आई। दोस्तों, अब जानते हैं पॉइंट नंबर 1। बीजेपी कर्नाटक में रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ का ढोल पीट रही थी, कह रही थी कि यह भारत की स्टार्टअप कैपिटल है। नंबर 2, पार्टी ने पुराने की जगह नए उम्मीदवार उतारे, उसकी ये रणनीति गुजरात में काम कर गई थी। बीजेपी ने कम्युनल पोलराइजेशन की भी कोशिश की थी। नंबर 3, राहुल गांधी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। बीजेपी के नेताओं ने जय बजरंगबली का नारा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने द फिल्म केरल स्टोरी की तारीफ के पुल बांध दिए। इस फिल्म में दिखाया गया है कि आईएसआईएस हिंदू महिलाओं को कट्टरपंथी इस्लाम की ओर ले जा रहा है, लेकिन बीजेपी की सारी कोशिशें नाकाम रही। पॉइंट नंबर 4, इससे पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनावों में शानदार सफलता हासिल की थी। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी उसे जीत मिली जहां ईसाई आबादी ज़्यादा है। नंबर 5, मोदी का कद फिलहाल सभी राजनेताओं से बड़ा है। अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपी से उस इमेज को कमज़ोर करने की कोशिशें सफल नहीं हो रही थीं, लेकिन कर्नाटक में मोदी कमाल नहीं कर पाए। वैसे बीजेपी ने कर्नाटक से 36% वोटों के साथ अपना जनाधार बनाए रखा है। 2024 के आम चुनाव के लिए ये अच्छा संकेत है। पॉइंट नंबर 6, वहीं कर्नाटक में कांग्रेस का जो वोट शेयर बढ़ा है वो पूरी तरह से जेडीएस की कीमत पर बढ़ा है। बीजेपी समर्थक वोटर कांग्रेस की ओर नहीं आए। पॉइंट नंबर 7, जहां तक मोदी की बात है तो वे अपनी पार्टी से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि राज्यों के चुनावों के मुकाबले आम चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 2018 में कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 104 सीटें मिली थीं। फिर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने वहां 28 में से 25 सीटें जीत ली थीं। दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली थीं। जाहिर है कि मोदी की लोकप्रियता कायम है, लिहाजा एनडीए की सोच ये है कि 2024 में भी उसकी जीत होगी, लेकिन ये संभावना कर्नाटक चुनाव के बाद निश्चित तौर पर कमज़ोर हुई है। करप्शन का चुनावों में असर दिख रहा है। दोस्तों, अब हम कुछ पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, कर्नाटक में 40% सरकार का आरोप लगाया जा रहा था। विपक्षी दल ही नहीं, ठेकेदार भी आरोप लगा रहे थे कि हर ठेके में 40% कमीशन लिया जा रहा है। इसका भी बीजेपी को नुकसान हुआ। पॉइंट नंबर 2, आज बीजेपी के साथ असाधारण मनी पावर जुड़ चुकी है। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसका 90% हिस्सा बीजेपी को जाता है। पॉइंट नंबर 3, वहीं तमाम राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में जो दल बदल हुए उससे बीजेपी को कुछ देर के लिए राजनीतिक सफलता तो मिली, लेकिन साफ सुथरी इमेज का पार्टी का जो दावा रहा है उस पर आंच आई। पॉइंट नंबर 4, 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने रफाल विमान सौदों में बीजेपी सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया था, लेकिन इसे वोटरों ने स्वीकार नहीं किया। असल बात यह है कि आरोप के साथ ठोस सबूत नहीं दिए गए थे। पॉइंट नंबर 5, वहीं कुछ समय पहले हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने बड़े पैमाने पर शेयर मैनिपुलेशन और फ्रॉड किए। इससे अडानी ग्रुप का मार्केट कैप $130 अरब घट गया, लेकिन बाद के दिनों में कुछ रिकवरी आई। अडानी ग्रुप को बीजेपी का करीबी माना जाता है। पॉइंट नंबर 6, ग्लोबल मार्केट्स अडानी को शानदार बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं। उनका कारोबारी साम्राज्य बढ़ाने के लिए विदेशी निवेशकों ने उन्हें अरबों डॉलर उधार दिए। विश्लेषकों का भी दावा है कि अडानी बहुत काबिल हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि उनकी कंपनियों के शेयर इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए। आम लोग मानते हैं कि भारत में राजनीतिक संपर्कों का बड़ा असर पड़ता है। कोई व्यक्ति केवल अपनी काबिलियत के दम पर अचानक इतना अमीर हो सकता है, ये बात उनकी समझ में नहीं आती है। इन सभी बातों का असर बीजेपी की इमेज पर पड़ा है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी की चमक फीकी पड़ी है। हो सकता है वो 2024 का लोकसभा चुनाव फिर भी जीत जाए, लेकिन ऐसे पक्के तौर पर होगा ही ये दावा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।